अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को कैनाल रेज भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रोटॉन को पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। पहले भी हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कस कर चुके हैं। ये शीशे का एक ट्यूब होता है, इसे कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब। और इस ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड को कहा जाता है कैथोड और दूसरे इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड। इस मर्तबा उसने क्या किया कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड था वो उसने परफोरेटेड ले लिया, यानी जो कैथोड इलेक्ट्रोड था उसमें छोटे छोटे सुराख मौजूद थे और एनोड में कोई सुराख मौजूद नहीं थे। ये इस तरफ कैथोड है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी तरफ यहाँ जो इलेक्ट्रोड आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये एनोड है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर इसलिए पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि यहाँ बैटरी से इसको पॉजिटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है या वोल्टेज सोर्स से, ठीक है, सोर्स ऑफ वोल्टेज से इसे पॉजिटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज और इसको यहाँ से नेगेटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है, लिहाजा इस पर होगा नेगेटिव चार्ज कैथोड पर। अब जब इसमें से बिजली गुजारी जाती है, जैसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया कि जब 5000 से 10,000 वोल्ट गुजारी जाती है तो इसमें यानी इस ट्यूब के अंदर कुछ रेज पैदा होती हैं। इस ट्यूब में कुछ रेज पैदा होती हैं जिन्हें कैथोड रेज कहा जाता है और ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि इन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। ये हम डिस्कस कर चुके पहले कि कैथोड रेज है और इन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व किया कि इस ट्यूब के अंदर सिर्फ कैथोड रेज ही पैदा नहीं होते बल्कि इस ट्यूब के अंदर कुछ और रेज भी पैदा होते हैं जो कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में सफ़र करते हैं। कुछ रेज और भी पैदा होते हैं जो कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में सफ़र करते हैं, यानी ये रेज एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे होते हैं और ये रेज कैथोड के सुराखों से गुजरने के बाद यहाँ पीछे की तरफ यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं और जब ये इस शीशे के ट्यूब के साथ टकराते हैं तो यहाँ पर एक रोशनी पैदा होती है। तो ये रेज यहाँ पर जमा होते रहते हैं। अब जब इन रेज को चेक किया गया यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो पता चला कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है और इन रेज को बाद में प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो चलिए जी अब लेक्चर की तरफ आकर स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यहाँ आपको इस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। इन 1886 गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड प्रोटॉन। 1886 में गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया? ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब, उसने शीशे का ट्यूब लिया, इन विच कैथोड वाज परफोरेटेड, जिसमें कैथोड में सुराख थे, ये वाला, ठीक। Number 3, after passing electric current, he observed another type of rays traveling against the cathode rays. जब बिजली गुजारी तो उसने देखा कि कुछ और किस्म के रेज भी इस ट्यूब में सफ़र कर रहे हैं कैथोड रेज के मुखालिफ सिमत में। ये कैथोड रेज नीले वाले हैं और ये रेज इनके मुखालिफ सिमत में सफ़र कर रहे हैं। Number 4, these rays were striking with the walls of tube after passing through the holes of cathode electrode. ये रेज टकरा रहे थे ट्यूब की दीवारों के साथ जब वो गुजरते थे कैथोड इलेक्ट्रोड की सुराखों से। कैथोड इलेक्ट्रोड की सुराखों से गुजरने के बाद ये रेज यहाँ दीवार के साथ टकरा रहे थे।
पॉइंट नंबर 5, दीज रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। इन रेज का दूसरा नाम क्या है? कैनाल रेज। और क्यों इसे कहा जाता है कैनाल रेज? एज दे पास थ्रू द कैनाल्स ऑफ कैथोड, क्योंकि ये कैथोड के सुराखों से गुजरते हैं। आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेज, और इनको पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है। नंबर 6, दे डू नॉट इमिट फ्रॉम एनोड। अब ये पॉइंट स्टूडेंट्स समझने की है। पहले पॉइंट मैं आपको यहाँ समझा दूं, इसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं दोबारा से ट्यूब को ड्रा कर लूं, यहाँ ये देखिए जी, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, मैं इसे इधर ड्रा कर लेता हूँ। और हमने कहा इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ एनोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी तरफ इसमें परफोरेटेड कैथोड है, ठीक, जिस पर नेगेटिव चार्ज है। और हमने ये भी कहा कि कैथोड रेज से नेगेटिव शुआएं यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं। अब ये जो दूसरी रेज पैदा हो रही हैं वो कहाँ से पैदा हो रही हैं, इसे हम समझते हैं। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, समझने के लिए थोड़े से करीब से इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने पहले डिस्कस किया था कि हम लो प्रेशर पर इस ट्यूब के अंदर कोई गैस इंटर करते हैं, ठीक, और उसका प्रेशर हमने कहा था 0.01 ठोर हम रख लेते हैं। तो चूंकि इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे ट्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मौजूद होंगे। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस ट्यूब के अंदर मैं गैस के एक एटम को जरा बड़ा करके देखता हूँ। फर्ज करें ये गैस का एक एटम है, इसे मैं ज़रा सा और भी बड़ा करके देखता हूँ। तो इस एटम को अगर मैं बड़ा कर दूँ तो इसके बीच में मुझे इसका प्रोटॉन या न्यूक्लियस नज़र आएगा। इसके बीच में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के गिर्द इसका शेल होगा या ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब होता क्या है कि ये कैथोड रेज जब तेजी से सफर करते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं, जब कैथोड रेज तेजी से सफर करते हुए इस इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं तो ये कैथोड रेज अपने साथ इस इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल गया कैथोड रे ये वाला, ठीक है। तो ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पीछे आपको सिर्फ इसका न्यूक्लियस मिलेगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से और पीछे अब आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है? इसका न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में रवाना हो जाएगा क्योंकि इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर इस तरफ रवाना हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियाई इस तरफ रवाना हो जाएंगे यानी कैथोड की तरफ। अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। दे डू नॉट इमिट फ्रॉम एनोड, ये रेज एनोड से नहीं निकलते, बट दीज आर न्यूक्लियाई ऑफ दोज गैस एटम, बल्कि ये न्यूक्लियाई हैं गैस के एटमों के, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ट्यूब, जो हमने डाला था ट्यूब के अंदर, यानी जो गैस ट्यूब के अंदर हमने डाला था ये उसके न्यूक्लियाई हैं एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पर हमने गैस मॉलिक्यूल जो इस ट्यूब में डाले थे एक्चुअली उन्हीं गैस के मॉलिक्यूलों के इलेक्ट्रॉनों को कैथोड रेज ने हिट करके निकाल दिया, इनको नॉकआउट कर दिया और उनके न्यूक्लियस यहाँ रह गए जो दूसरी तरफ रवाना हुए। तो चलिए जी दोबारा इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सॉरी ये ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहा। दे डू नॉट इमिट फ्रॉम एनोड इलेक्ट्रोड, ये एनोड के इलेक्ट्रोड से नहीं निकलते, बट दीज आर न्यूक्लियाई ऑफ दोज गैस एटम, बल्कि न्यूक्लियाई गैस एटम की विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ट्यूब एट लो प्रेशर, जो हमने लो प्रेशर पे ट्यूब में डाला था। एक्चुअली कैथोड रेज स्ट्राइक एंड नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गैस एटम्स। तो कैथोड रेज जब यहाँ से आते हैं, ये देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर कैथोड रेज जब ये सुरख वाला कैथोड रे है,
तो कैथोड रे Spt से आकर जब इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ नॉकआउट करके निकाल देता है, तो पीछे सिर्फ प्रोटॉन रह जाएगा और ये प्रोटॉन मुखालिफ सिमत में मूव कर जाएगा। एक्चुअली कैथोड रे स्ट्राइक एंड नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गैस एटम्स, ये गैस एटम्स के इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, लीविंग बिहाइंड द न्यूक्लियाई ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फिर न्यूक्लियाई पॉजिटिव चार्ज वाला रह जाएगा। These nuclei move towards cathode electrode in form of positive rays और ये फिर कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ रवाना हो जाएंगी। ये सुर्ख लाइनें आपको नजर आ रही हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैनल रेज की तरफ। दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधे लाइन में सफर करते हैं। दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर हम इस ट्यूब के इर्द गिर्द, ठीक है, ये इसके अंदर रेज जो पैदा हो रहे थे, सही, ये वोल्टेज सोर्स हुआ और ये एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ। इसमें जो पॉजिटिव रेज पैदा हो रहे थे और कैथोड की तरफ जो सफर कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिव रेज पैदा होकर एनोड की तरफ सफर कर रहे हैं, तो अगर हम इस ट्यूब के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें तो ये रेज मुड़ जाएंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ। किस तरफ मुड़ेंगे? ये रेज मुड़ जाएंगी किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक, जैसे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये रेज मुड़ जाएंगे किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो जो नेगेटिव चार्ज की तरफ मुड़ेगा उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। चले जी, दोबारा जाएं। दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मुड़ जाते हैं नेगेटिव पोल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। दस दे हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, इन पर पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज टू मास रेशियो इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, इनका चार्ज और मास का रेशियो छोटा होता है इलेक्ट्रॉन से। अब चार्ज मास रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स? एक दो टॉपिक्स के बाद हम इसको भी डिस्कस करेंगे। विच मीन्स दे आर बिगर पार्टिकल्स देन इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की निस्बत ये बड़े साइज के जर्रात हैं। लाइटेस्ट पॉजिटिव रे वाज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन गैस, सबसे छोटा पॉजिटिव रे हाइड्रोजन गैस से पैदा होता है। वजह क्या है? हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है और एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो अगर कोई कैथोड रे आकर इस इलेक्ट्रॉन को हिट करके अपने साथ निकाल कर ले जाए, इलेक्ट्रॉन को निकाल कर अपने साथ ले जाए, तो ये खत्म हो जाएगा इसका ऑर्बिटल, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये सब कुछ यहाँ खत्म हो गया। अब सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया, तो ये जो प्रोटॉन है ये मूव करेगा किसी और सिंक में जिस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो चूंकि ये एक प्रोटॉन पर मुश्तमिल है ये वाला। लाइटेस्ट पॉजिटिव रे वाज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन गैस, सबसे छोटा पॉजिटिव रे पैदा होता है हाइड्रोजन गैस से। एज हाइड्रोजन कंटेन्स वन प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, सो सिंपलेस्ट रेज वर कॉल्ड प्रोटॉन, तो सबसे ज्यादा रेज को प्रोटॉन्स भी कहा जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन का मास या तो ये हो सकता है अगर आप इसका यूनिट ले एटॉमिक मास यूनिट में, और अगर आप इसको किलोग्राम में लेंगे तो ये होगा 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये इसका वेट है किलोग्राम में। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में अगर कोई बात आपको समझ में ना आए या आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। YouTube में जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उस वीडियो के बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप इस मेरे चैनल को ज़रूर, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस रोज़ाना लेकर के आता रहता हूँ और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड या दूसरी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस में लेकर के आता रहता हूँ इस चैनल पर। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।